Dear students, today we are going to start with the new chapter, chapter number 5, Birds, Beaks and Claws. So dear students, in class 3 we have already learned about the birds, their special features, we have learned about their bones, feathers and their nesting habits even. So in this class we will learn about the feeding habits of birds. Feeding habits मतलब उनकी खाना खाने की आदत के बारे में हम इस चैप्टर में थॉरोली एक्सप्लेन करेंगे. एंड देयर फीडिंग हैबिट्स जो हैं, जो उनका खाना है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है उनकी बीक और क्लॉ के साथ. बीक्स मीन्स चोंच और क्लॉज मीन्स उनके पंजे. ठीक है. सो हम उनकी फीडिंग हैबिट्स को बीक्स और क्लॉज के रेफरेंस में, बिकॉज दीज two things, beaks and claws, they are directly related with their feeding habits. So birds, like other living beings, need food but they do not have teeth to eat their food. Birds भी living beings, जितनी भी living things होती हैं सबको food चाहिए survive करने के लिए. लेकिन birds के केस में क्या है कि they don't have teeth. अपना food खाने के लिए उनके पास दांत नहीं है. So they use their beaks and claws. अब वो बीक और क्लॉ को यूज़ करते हैं टू कैच एंड ईट फूड. सो दे ऑल्सो यूज़ देम टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज. तो अपने बीक्स एंड क्लॉज को वो यूज़ कर रहे हैं खुद को प्रोटेक्ट मीन्स बचाने के लिए फ्रॉम एनिमीज. दुश्मन जो भी उनके ऊपर अटैक करता है कोई भी चीज़, उससे अपने आप को वो प्रोटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीक एंड क्लॉज. एज यू कैन सी हियर, some birds are eating their food here, grains they are eating. So dear students, one activity is mentioned in your book. आपको अपने neighborhood में birds को observe करना है और वहाँ पर आपने देखना है कि आपने उनको कहाँ पर देखा और वो क्या उनकी feeding habit है, food it eat. तो आपने 2-3 birds जो भी आपके नियर बाय हैं within a week आप ये observe कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉमन बर्ड्स हैं जो आपके घर के आसपास हैं और वो किस जगह पे आपने उनको देखा और वो किस तरह का फूड वो खाते हैं. तो आप 2-3 बर्ड्स के बारे में यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे. एंड व्हेन यू विल फिल दिस, तो आप पाएंगे कि सम लाइक अदर एनिमल्स सम बर्ड्स ईट फ्लैश. कुछ बर्ड्स जो हैं आप देखेंगे वो सॉइल में से छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं. ठीक है. और फ्लैश भी खाते हैं. फ्लैश मीन्स मीट. सम ईट सीड एंड सम ईट फ्रूट्स, रोटी. तो द टाइप ऑफ बर्ड्स बीक एंड क्लॉ इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स. अगर वो सीड खा रहे हैं तो उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ बीक होगी, उनके क्लॉज भी डिफरेंट टाइप के होंगे. अगर वो फ्लैश खाते हैं तो उनकी बीक की शेप डिफरेंट होगी. तो मतलब बीक्स एंड क्लॉज का जो शेप एंड साइज एवरीथिंग जो है उनकी फीडिंग हैबिट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड. एंड दिस इज व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर. सो फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स. सो as I have already told you that birds, they do not have teeth. Okay, so that's why they are using their beaks for अब teeth की जगह वो अपनी beaks को use करते हैं to tear, bite, chisel, crush the food. अगर उनको फूड को इफ़ दे आर ईटिंग फ्लैश तो वो उसको टेयर करेंगे, फाड़ेंगे उसको और देन छोटा छोटा बाइट जो है वो खाएंगे. और अगर वो बाइट मीन्स चबाना, काटना. और चिसल इज़ अ टूल एक्चुअली. तो इनकी बीक जो है एज अ टूल काम करती है ताकि ये अपने फूड को अच्छे से खा सकें. द शेप ऑफ द बीक इज़ अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट ऑफ द बर्ड की जो भी फीडिंग हैबिट है उसी के अकॉर्डिंग उसकी बीक की शेप होती है. तो सम बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स टू फाइट द एनिमी. अपनी बीक को यूज़ करते हैं एनिमी से लड़ने के लिए या फिर कैच द प्रे, अपना शिकार पकड़ने के लिए जो उन्हें खाना है. ठीक है. तो वो दैट कैन बी इंसेक्ट, दैट कैन बी स्मॉल बर्ड, स्मॉल एनी थिंग विच इज़ स्मॉलर देन देम, और उसको वो पकड़ के खाएंगे. तो शिकारी बर्ड्स भी होते हैं, आगे हम डिटेल में इस बारे में पढ़ेंगे. तो दे ऑल्सो यूज़ इट फॉर प्रीनिंग देयर फेदर्स. दिस इज़ न्यू वर्ड फॉर यू, प्रीनिंग. और डू यू नो में यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रीनिंग. प्रीनिंग इज सिमिलर लाइक जैसे हम लोग कॉम्बिंग करते हैं कि बालों में हमने अपने ऑयल लगाया और कॉम्ब से फिर हम अपने बालों को सेट कर रहे हैं. तो अब बर्ड्स व्हाट दे हैव एक्चुअली क्या होता है कि ऑयल की जगह उनकी बॉडी में क्या होता है कि जहाँ उनके फेदर्स होते हैं वहाँ पर फेदर्स के बेस में एक वैक्स सिक्रीट होता है उनकी बॉडी से.
तो दे यूज़ देयर बीक एज अ कॉम, और उस वैक्स को वो पूरे फेदर्स पे फैला देते हैं ताकि वो सेट रहें। आपने देखा होगा बहुत क्लीन नीट उनके फेदर्स रहते हैं। तो बाय द प्रोसेस ऑफ प्रीनिंग, कि उस वैक्स को वो पूरे फेदर्स पे स्प्रेड कर देते हैं, और उससे उनके जो है दिस प्रोसेस ऑफ क्लीन अप द फेदर्स, और उसकी हेल्प से उनके फेदर्स बहुत क्लीन रहते हैं और सेट रहते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रीनिंग। तो आप लिख सकते हैं कि प्रीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ फेदर्स विद द हेल्प ऑफ beak, and they spread the wax with the help of their beak on the feathers. So this is how let us start now different types of beaks. The first one is here crushing beak. Crushing beak it clearly shows कि जो है birds like sparrow and pigeon, you can see here the pictures, they have short and hard beak. अब आप देखें इनकी बीक बहुत छोटी है, लेकिन ये छोटी होने के साथ बहुत ज़्यादा हार्ड है। मीन्स इफ़ दे आर ईटिंग सीड्स एंड ग्रेन्स, तो ये इतनी हार्ड है कि उस सीड और ग्रेन को जैसे ही ये अपनी बीक में लेंगे उसको क्रश कर देंगे, दबा देंगे, ठीक है, एंड मेक देम सॉफ्ट बिफोर ईटिंग। और उस सीड को, क्योंकि सीड आपने देखा है जनरली बहुत हार्ड होता है, तो जैसे ही ये इसको क्रश करते हैं तो इट बिकम्स लिटिल बिट सॉफ्ट एंड ईजीली दे कैन eat it. After that, number 2, we are starting here curved beak. So as you can see here, parrot. तो birds like parrot, they have curved beak. बाकी आगे आप पढ़ेंगे piercing and tearing में भी हम पढ़ेंगे, इनकी भी curved beak होती है बेसिकली, लेकिन parrot की थोड़ी different होती है और इनकी different होती है। तो this help them in cracking nuts and fruits. ये इस कर्व्ड बीक की हेल्प से छोटे छोटे नट्स को अच्छे से क्रैक कर सकता है और अपना खाना खा सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा पियर्सिंग एंड टियरिंग बीक। पियर्सिंग एंड टियरिंग, टियरिंग मीन्स फाड़ना है, पियर्सिंग मीन्स भेदना, कि कोई भी इट क्लियरली शोज, पियर्सिंग और टियरिंग बीक का मतलब है कि दे ईट फ्लैश, ये दीज काइंड ऑफ बर्ड्स दे ईट फ्लैश, ईगल एंड वल्चर, दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ बीक। अब क्या है कि फ्लैश में व्हाट दे हैव टू डू फर्स्ट, पियर्स, मतलब पहले फ्लैश के अंदर वो अपनी बीक को डालेंगे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल पियर्सिंग। और फिर जब बीक उनकी आगे से, उनकी बीक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, तो जैसे ही ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये पोर्शन बहुत शार्प है, इस पोर्शन को फ्लैश के अंदर डालेंगे और ऐसे खींचेंगे तो इट विल टेयर द फ्लैश। तो सच बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड कर्व्ड बीक, और आगे से बहुत शार्प होती है, दैट हेल्प्स देम टू टेयर द फ्लैश। पियर्सिंग एंड टियरिंग बीक जो है फ्लैश को अच्छे से टेयर कर सकती है। ओके, so these 3 types of beaks we have learned, and here do you know there are some birds which can imitate means नकल कर सकते हैं हमारी वॉइस की, हमारी आवाज़ की जो है वो नकल कर सकते हैं। और मतलब आई नो आप सब जानते हैं दैट इज़ पैरट, है ना। पैरट हमारे जो भी हम बोलते हैं पीछे से वो रिपीट करता है। देयर आर सो मेनी videos on it. So after that, crows and hens have beak that help them to eat variety of foods like meat, fruits, grains and insects. Means these are the birds जो grains भी खा रहे हैं और insects को भी खाते हैं, और meat मिले तो उसको भी खा लेते हैं, crows and hen. So this is for, do you know, is for extra information. Okay, after that, chiseling beak. Okay, तो as I have already told you, chisel is basically a tool. ओके, तो ये जो वर्ड है यहाँ पे वुड पैकर, इसकी जो बीक है एज अ टूल, चिसल टूल की तरह है। जैसे चिसल की हेल्प से हम लोग, क्या छैनी होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छैनी, तो छैनी से क्या करते हैं हम लोग की वुड पे या आयरन कोई भी चीज़ है उस पर हम अच्छे से उसको खुरच सकते हैं। तो इसकी भी क्या होती है, इसीलिए इसकी बीक को हम बोलते हैं चिजलिंग बीक, क्योंकि ये क्या करता है, वुड पैकर दे हैव अ स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग एंड स्ट्रेट बीक, बिल्कुल सीधी होती है, लंबी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। तो दिस हेल्प्स देम टू पैक एट द वुड। ये वुड के ऊपर जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से अपनी बीक को एज अ चिसल यूज़ करता है, एक टूल की तरह यूज़ करता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से उस पर मारता है, और उसके अंदर जो ट्री की जो बार्क होती है, छाल होती है, उसके अंदर जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो वहाँ से खा लेता है। तो दिस इज़ हाउ इट ईट्स। ओके, तो वाइल पैकिंग एट समथिंग, पैकिंग मतलब जब किसी पे आप बार बार चीज़ को मार रहे हैं, तो अ बर्ड मूव्स इट्स बीक टू फॉरवर्ड क्विकली एंड बाइट्स
एट इट। ओके, तो पैकिंग करते हैं तो वो फटाफट से वहाँ से अपना जो भी इंसेक्ट निकलता है उसको फटाफट से वहाँ से वो खा लेता है। आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट प्रोबिंग बीक। ओके, some birds like hummingbird. You know, hummingbird is the smallest bird in the world. And hummingbird and sunbird and hoopoe, ये तीनों birds का क्या है, they both have they all are having long and cylinder beak, मतलब लंबी और पतली बीक होती है इनकी। cylinder beak means पतली बीक। तो सन ये क्या बर्ड्स क्या करते हैं, दे सक द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स वाइल होपू टेक्स आउट इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम द होल्स इन द ग्राउंड। तो जो ये सन बर्ड है या हमिंग बर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड जो है ये अपना जो है फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करते हैं। इनकी बहुत पतली और लंबी, सिलेंडर मीन्स पतली, और होपू जो है वो अपनी सॉइल में से बहुत सारे इंसेक्ट्स को निकाल के इस पतली लंबी बीक से वो अपना जो है खाना प्रॉपरली खाता है। इसी तरह से यहाँ पर वन मोर फैक्ट दे हैव गिवन हियर, अ हमिंग बर्ड कैन फ्लैप इट्स विंग 90 टाइम्स इन जस्ट 1 सेकेंड। ओ गॉड, आई हैव सीन सम वीडियोज, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, देखिएगा हमिंग बर्ड की जो विंग्स है इतनी फास्ट मूव करती हैं। यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड में 90 टाइम्स। ओके, बहुत छोटा बर्ड होता है, आप इसका ज़रूर देखिएगा वीडियो, यू विल एंजॉय इट। ओके, तो दिस काइंड ऑफ बीक जो बहुत पतली हो और लंबी हो, दे आर नोन एज प्रोबिंग बीक। ओके, आफ्टर दैट सिफ्टिंग बीक। अब जो डक है, डक की जो बीक है वो फ्लैट। सो डक्स हैव फ्लैट एंड ब्रॉड बीक विच हैज़ स्मॉल होल्स ऑन बोथ साइड। उसकी बीक में ऊपर और नीचे दोनों तरफ बहुत छोटे छोटे से होल होते हैं। एंड इट डिग्स अप द फूड अलॉन्ग विद मड फ्रॉम द बेस ऑफ द पॉन्ड और लेक, एंड इट्स बीक पुशेस आउट द मड एंड वाटर फ्रॉम द होल्स लीविंग द फूड बिहाइंड। एक्चुअली क्या है, इसकी जो बीक है, इट वर्क्स एज अ सीव। सीव मीन्स छलनी, छलनी की तरह काम करती है। जो सिफ्टिंग बीक का जो मेन पर्पस होता है वो सेपरेट कर देती है फूड को मड एंड वाटर से। ये पॉन्ड या लेक की बेस से कोई भी अपना फूड आइटम उठा रही है, चाहे छोटी सी स्मॉल फिश उठा रही है या कोई भी एक्वेटिक कोई भी चीज़ है वहाँ पर, उसको एज अ फूड ले रही है, तो क्या होता है कि मड एंड वाटर ऑल्सो कम्स इन इट्स बीक, है ना। एंड फिर इसकी जो बीक में जो ये यहाँ पर यू कैन सी हियर होल, इस होल से वो मड एंड वाटर बाहर आ जाता है और इसके मुंह में क्या रह जाता है, इसका फूड रह जाता है। तो इस डक की जो बीक है, इट सिफ्ट्स द फूड फ्रॉम mud and water. So its beak thus helps it to sift food from mud and water. So duck की जो सिफ्टिंग बीक है, इसको फूड को सेपरेट करती है मड एंड वाटर से। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्टिकी बीक। तो वन बर्ड इज हियर, दैट इज swallow bird. ओके, तो द नेम ऑफ दिस बर्ड इज swallow, एंड swallow हैज़ अ स्मॉल ब्रॉड एंड स्टिकी बीक। इसकी छोटी बीक होती है लेकिन थोड़ी सी चौड़ी भी होती है, ब्रॉड होती है, और स्टिकी बाहर से नहीं होती है, अंदर से होती है। द बीक इज स्टिकी फ्रॉम इनसाइड, चिपचिपी होती है, उसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो चिपक जाएगी इसकी बीक के अंदर। तो ये उड़ते उड़ते ही इट कैन स्वेलो जो है फ्लाइज को, वाइल इट इज़ फ्लाइंग दैट टाइम इट कैचेस द फ्लाइज एंड ईट इट। ओके, तो वन फैक्ट इज गिवन हियर, द अराइवल ऑफ फ्लॉक्स ऑफ स्वेलो। फ्लॉक्स ऑफ स्वेलो का मतलब क्या होता है, झुंड। स्वेलो इस तरह के बर्ड्स का बहुत सारे नंबर में इन सारे बर्ड्स का एक जगह पे होना, दैट इज़ फ्लॉक्स ऑफ स्वेलो। तो जब अराइवल मीन्स आना, जब आपको बहुत सारे स्वेलोज दिखाई दें, बहुत बड़ा झुंड, फ्लॉक मीन्स झुंड दिखाई दे स्वेलोज का, तो इट इज़ सिंपली श्योर साइन ऑफ समर्स इज़ ऑन इट्स वे, कि गर्मियाँ आ गई हैं। क्योंकि आपने देखा है गर्मियों में जनरली मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा, फ्लाइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये जो बर्ड है ये उड़ते उड़ते ही बहुत सारी फ्लाइज को खा लेता है, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्वलो, निगल जाता है उनको, ठीक है। एंड दिस बर्ड इज हैविंग अ स्टिकी बीक। The feet and claws of birds are shaped to suit their perching and food habits. Food habits तो हमें क्लियर है कि खाने की आदत के साथ claws जो हैं वो
डायरेक्टली रिलेटेड है. पर्चिंग इज़ अ न्यू बर्ड. आगे हम पर्चिंग बर्ड्स भी पढ़ेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू. लेकिन फीट और क्लॉज बर्ड्स के इस तरह से शेप्ड होते हैं कि वो उनकी पर्चिंग हैबिट, पर्चिंग मीन्स कि वो किसी भी चीज़ को होल्ड करके जो बैठते हैं, चाहे वो वायर के ऊपर बैठते हैं बर्ड्स या किसी ट्री की ब्रांच को होल्ड करके बैठते हैं, तो उस होल्डिंग को हम कहते हैं पर्चिंग. ओके, तो ऑब्वियसली उनका जो फीट है और फीट के आगे जो क्लॉज हैं, उनके जो नेल्स हैं आगे, तो वो अकॉर्डिंगली होते हैं, इन दोनों हैबिट्स के अकॉर्डिंग होते हैं. तो क्लॉज बेसिकली क्या है, देखो फीट तो आपको पता है पैर, और क्लॉज क्या है, उसमें जो लंबे लंबे नेल्स हैं बर्ड्स के. तो क्लॉज आर लॉन्ग कर्व्ड नेल्स प्रेजेंट ऑन द फीट ऑफ अ बर्ड. बर्ड के फीट में जो लंबे लंबे कर्व्ड नेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लॉज. तो क्लॉज कैन बी यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग, ऊपर चढ़ने के लिए, प्रोटेक्टिंग, खुद को बचाने के लिए, होल्डिंग फूड मतलब अपना खाना होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, और कुछ बर्ड्स के लिए वो स्विमिंग में काम आते हैं. और पर्चिंग, पर्चिंग मीन्स किसी चीज़ को होल्ड करने में बर्ड को हेल्प करना. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स. नाउ फर्स्टली वी विल रीड अबाउट द बर्ड्स ऑफ प्रे. बर्ड्स ऑफ प्रे मीन्स शिकारी बर्ड्स. ठीक है, जो शिकार करते हैं, जैसे ईगल है ना, वल्चर और हॉक. ईगल है आपकी, और वल्चर आप गिद्ध, एंड हॉक बाज. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज. इनके क्लॉज अगर हम देखें ईगल के, तो आप देख सकते हैं हाउ मच स्ट्रॉन्ग. सी उसके फीट और क्लॉ में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि ये कई बार बहुत बड़े एनिमल को भी होल्ड करके उड़ता है आसमान में. ठीक है, तो दीज हेल्प देम टू फर्मली होल्ड द प्रे वाइल फ्लाइंग. ये उड़ते उड़ते अपने शिकार को होल्ड कर सकता है, ये इतने स्ट्रॉन्ग इसके फीट्स होते हैं. एंड बर्ड्स विच किल अदर स्मॉलर एनिमल्स. ऐसे बर्ड्स जो दूसरे छोटे एनिमल्स को एज अ फूड पकड़ते हैं, दे आर नोन एज बर्ड्स ऑफ प्रे, शिकारी बर्ड्स. ओके, आफ्टर दैट पर्चिंग बर्ड्स. अब आ गया वर्ड वही पर्चिंग, है ना. पर्चिंग अब आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे यहाँ पे. स्पैरो, पिजन एंड क्रोज हैव लॉन्ग एंड सिलेंडर क्लॉज. उनके लंबे नेल्स होते हैं और सिलेंडर क्लॉज का मतलब है पतले, लंबे और पतले. पर्चिंग बर्ड्स के जो क्लॉज होंगे वो हमेशा लंबे होंगे, सिलेंडर मीन्स पतले होंगे, विथ 3 टोज इन फ्रंट. उनके 3 जो नेल्स होते हैं वो आगे की तरफ होंगे, एंड 1 इज एट बैक, होल्ड करने के लिए बैक में भी होगा. तो देयर टोज कर्ल अराउंड द ब्रांच ऑफ वायर एंड होल्ड इट फर्मली. इसी तरह से ये 3 फ्रंट में होते हैं और एक पीछे बैक में होता है, तो इससे ये बहुत अच्छे से होल्ड कर पाते हैं, चाहे ये ब्रांच पे हो किसी ट्री की या फिर वायर पे हो. तो स्पैरोज एंड अदर पर्चिंग बर्ड्स कैन इवन स्लीप वाइल पर्चिंग ऑन वायर्स और ब्रांचेस ऑफ ट्री. मतलब कि ये वायर पे अगर बैठे हैं या किसी ब्रांच पे बैठे हैं ट्री की, तो ये इवन जब इन्होंने होल्ड कर लिया उस चीज़ को, तो दे कैन इवन स्लीप. वो गिरते नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग इनका होल्ड होता है पर्चिंग बर्ड्स का. सो एग्जाम्पल्स आप लर्न कर सकते हैं पर्चिंग बर्ड्स के, स्पैरो, पिजन एंड क्रो. आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट स्विमिंग बर्ड्स. ओके, तो स्विमिंग बर्ड्स, डक्स एंड पेंगुइन्स, हमने बहुत बार वीडियोस में देखा है इनको स्विम करते हुए. दे हैव वेब्ड फीट. यू कैन सी हियर, दिस इज द वेब्ड फीट. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थिन सी मेम्ब्रेन है जिससे आपके यहाँ पर ये टोज एंड क्लॉज जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं. तो इट वर्क एज अ पैडल. ये एक पैडल की तरह काम करता है, जिसमें आप द फ्रंट टोज ऑफ दीज बर्ड्स आर जॉइंड बाय अ स्किन गिविंग देम अ फ्लैट अपीयरेंस. आप ये देखो, ये जो टोज हैं ये स्किन के साथ जुड़े हुए हैं. तो ये एक दे यूज देयर फीट टू पैडल एंड पुश द वाटर वाइल स्विमिंग. ये एक पैडल की तरह अपने फीट को यूज़ करते हैं और पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं, सो दैट इनकी बॉडी आगे की तरफ पानी में मूव करे एंड दे कैन स्विम ईजीली. आफ्टर दैट तो स्विमिंग बर्ड्स में हमारे एग्जाम्पल्स हो गए यहाँ पर डक एंड पेंगुइन. नाउ वी विल जस्ट लर्न अबाउट वेडिंग बर्ड्स. वेडिंग बर्ड्स क्या होते हैं बच्चे? क्रेन, ये हम डू यू नो, मैं आपको पहले पढ़ाती हूँ. क्रेन्स एंड जकाना, दीज आर द बर्ड्स. ओके, दे कैन वॉक इन द मड विदाउट गेटिंग देयर बॉडी वेट. मतलब कि ये बर्ड्स ऐसे हैं जो ज़्यादातर शैलो वाटर, जहाँ पे दलदल वाला पानी और मड रहता है, बहुत शैलो वाटर में ये मूव करते हैं और अपना फूड ढूंढते हैं. तो क्रेन और जकाना जो है मड में मूव करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी बिल्कुल भी गीली नहीं होती है. दे आर नोन एज, दिस इज़ कॉल्ड वेडिंग, कि अब उनकी बॉडी बिल्कुल भी उस जगह पे गीली नहीं होती है. और क्यों नहीं गीली होती है? बिकॉज दे हैव वेरी लॉन्ग लेग्स, एंड उनके टोज बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं, ताकि उनका ग्राउंड के ऊपर
एक अच्छा होल्ड बने जिसकी वजह से वो गिरते नहीं हैं। तो क्रेन एंड जकाना हैव लॉन्ग लेग्स एंड वाइड स्प्रेडिंग टोज, बहुत चौड़े इनके टोज होते हैं। एंड दीज हेल्प देम टू वॉक इन शैलो वाटर और मड, इसी की हेल्प से ये कम पानी वाले एरिया में या मडी एरिया में बहुत इजीली चलते हैं। एंड वाइडली, आप ये देख रहे हो यहाँ पे कितना चौड़ाई में इनके टोज फैले हुए हैं, ये एक टो यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो चौड़ा, ये वाइडली स्प्रेड टोज प्रिवेंट देयर बॉडी, इनकी बॉडी को प्रिवेंट मतलब बचाती है। ये जो इसके फैले हुए टोज हैं ये इसकी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम सिंकिंग इन वाटर, पानी में डूबने से इसकी बॉडी को प्रिवेंट मतलब बचाते हैं। ठीक है, तो दीज बर्ड्स आर वेडिंग बर्ड्स, जो अपने आप को बिल्कुल भी गीला नहीं होने देते, ऑल्दो दे आर मूविंग ऑल द टाइम इन द वाटर। आफ्टर दैट लास्ट वन हियर द स्क्रैचिंग बोर्ड, स्क्रैच करना, खुरचना। ठीक है, तो सम बर्ड्स लाइक hen हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीट विथ 3 toes इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। ओके, वही पर्चिंग बर्ड्स के भी 3 toes फ्रंट में होते हैं और 1 बैक पे होता है। हैंस का भी ऐसा ही है। ईच टो हैज़ अ शार्प क्लॉ, बहुत ही तेज इनका नेल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प इनके होते हैं। दे स्क्रैच द ग्राउंड इन सर्च ऑफ सीड्स एंड इंसेक्ट। तो हैन आपको मालूम है सीड्स भी खाती है और इंसेक्ट्स को भी खाती है, तो जो भी सॉइल को अच्छे से अपने क्लॉज की हेल्प से स्क्रैच करती है और वहाँ से जो भी मिलता है they eat it. Okay, so this is one example of scratching bird. After that, क्लाइंबिंग बोर्ड। तो क्लाइंबिंग बोर्ड जो एग्जैक्टली हमारे पास एग्जाम्पल है वुड पैकर का, पैरट का, ये ज़्यादातर पेड़ों पे ही रहते हैं। एंड पैरट के जो क्लॉज हैं और वुड पैकर के जो क्लॉज हैं एग्जैक्टली लाइक दिस, कि 2 toes इनके फ्रंट में रहते हैं और 2 toes बैक में रहते हैं इनके, कि 2 toes पॉइंटिंग अपवर्ड ऊपर की तरफ एंड 2 toes डाउनवर्ड, तो 2 पंजे आगे और 2 पीछे। इससे ये अच्छे से ट्री पे क्लिंग कर पाते हैं। क्लिंग मीन्स लटक जाते हैं पेड़ पे, जहाँ पे भी इन्होंने सीधे पेड़ पे इस तरह से अपना क्लाइंब करते हैं धीरे धीरे करके। एंड दे कैच इंसेक्ट्स एंड होल्ड द फ्रूट्स। जो वुड पैकर है वो इंसेक्ट्स को खाता है और ये जो है किसी भी ब्रांच पे क्लाइंब करके फ्रूट्स को खाता है। कौन? पैरट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबिंग बर्ड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पूरे चैप्टर में देखा कि नेचर हैज़ प्रोवाइडेड बर्ड्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, फीट्स एंड क्लॉज। सबको अलग अलग तरह की बीक्स दी है, सबको अलग अलग तरह के क्लॉज दिए हैं एज पर द नीड्स ऑफ देयर हैबिट ऑफ, जो भी उनकी नीड्स हैं, जो भी उनकी फीडिंग हैबिट्स हैं, हर बर्ड डिफरेंट बर्ड्स की डिफरेंट हैं, तो अकॉर्डिंगली ही उनकी बीक्स एंड क्लॉज हैं। सो that's all about this whole chapter. One more factor is here, Dr. Salim Ali, a person who studies birds. एक जो भी पर्सन बर्ड्स के बारे में स्टडी करता है, बर्ड्स को ऑब्जर्व करता है, उनके बारे में स्टडी करता है, दैट इज नोन एज ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर सलीम अली वॉज अ वेरी फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड ही हैज़ डन अ लॉट फॉर सेविंग द वाइल्ड लाइफ। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं उन्होंने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स ऑन बर्ड्स पे उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। एंड डॉक्टर अली हैज़ बीन अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण। उनको उनके काम के लिए इंडियन गवर्नमेंट से पद्म विभूषण मिला है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाउ you will complete this chapter. There are some keywords written over here. I have already explained these words. Chisel, a flat blade. मैंने आपको बताया था chisel is a tool, kind of tool. तो bird as a beak को ही as a tool use करते हैं जिसकी cutting edges होती हैं. And a feather, light horny waterproof structure on the body of birds. पंख है ना. And hollow vacant space in something. कोई खाली जगह, किसी भी चीज़ में जो खाली जगह होगी उसको हम बोलते हैं hollow. Pierce means to cut through, किसी के अंदर insert कर देना. Probe, to find out. Okay, and sift, to separate out the things from using a sieve. जैसे sieve means छलनी है ना. तो जैसे डक की बीक थी वो सिफ्टिंग बीक थी क्योंकि वो फूड को मड और वाटर से सेपरेट कर रही थी. तो ये कीवर्ड्स आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे एंड रीड दिस चैप्टर थॉरोली अगेन.